सुबह सुबह का टाइम था। गौरी और कालू सोकर उठे थे। अभी वह ठीक से उठे भी नहीं थे, इतने ही चिड़िया आ जाती हैं। चिड़िया गौरी और कालू से आकर बोलती है। अरे कालू भाई, आप अभी तक सो रहे हैं? क्या आपको दाना लेने नहीं जाना है? इतनी सुबह हो गई है। ओए चिड़िया की बच्ची, तू सुबह सुबह आ गई? तुझे कोई काम धंधा नहीं है जो इतनी सुबह सुबह आ जाती है? चल भाग यहाँ से। गौरी, मैं तो सिर्फ इसलिए आई थी, सारे पक्षी सुबह सुबह ही दाना लेने आते हैं, फिर धूप हो जाती है, कोई नहीं जाता है, और गर्मी का मौसम वैसे ही चल रहा है। गौरी, कल मैं गया था दाना लेने, आज तुम जाओ। चलो, आज मैं आराम करूँगा घर में, तुम दाना लेने जाओ। हाय मेरे प्यारे पति जी, आप मुझे दाना लेने भेजेंगे गर्मी में? आप चले जाएं आज। नहीं नहीं, हमारी इस बारे में कल बात हो गई थी। तुम जाओ, आज तुम जाओगी चिड़िया के साथ दाना लेने। गौरी और कालू की बातें सुनने के बाद चिड़िया गुस्से में बोलती है। तुम दोनों को नहीं जाना है तो नहीं जाओ, मैं तो जा रही हूँ दाना लेने। ओए चिड़िया चुप कर जा, चल रही हूँ मैं तेरे साथ दाना लेने। चल, मैं जा रही हूँ कालू जी दाना लेने, ठीक है? इतना बोलकर चिड़िया और गौरी दाना लेने चली जाती है। गौरी, यहाँ तो दूर तक दाना दिखाई नहीं दे रहा है। हम दोनों ऐसा करते हैं, दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं, जिसे भी दाना मिलेगा वो आधा आधा बांट लेंगे दोनों आपस में। ठीक है चिड़िया, तू इधर की साइड जा और मैं इधर की साइड जाती हूँ। दाना ढूंढ लेते हैं दोनों जल्दी जल्दी, और फिर घर की तरफ चलेंगे। हाँ गौरी, मैं भी जा रही हूँ दाना ढूंढने, और तुम भी चली जाओ। इतना बोलकर चिड़िया और गौरी दाना लेने चली जाती है। ए भगवान, मुझे तो बड़ी गर्मी लगी है, जल्दी से मुझे दाना मिल जाए, मैं नहीं दूंगी चिड़िया विड़िया को। इतना कहकर दोनों अलग अलग दिशा में दाना ढूंढने चली जाती है। वहाँ थोड़ी ही दूर जाते ही गौरी को एक पका हुआ आम मिल जाता है। वो उस पके हुए आम को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है। हाय, मैं तो नहीं देने वाली उस चिड़िया विड़िया को अपना पका हुआ आम। इसे तो पूरा का पूरा मैं ही खाऊंगी। आई बड़ी कहीं की, आधा आधा बांट लेंगे, मैं नहीं बांटूंगी। बहुत ही मीठा और टेस्टी आम है, इससे तो मेरा पेट भी भर गया। अब तो मुझे दाने की भी ज़रूरत नहीं है। गौरी वो पका हुआ मीठा आम खा जाती है। वहाँ दूसरी ओर चिड़िया को थोड़ा दाना मिला था। वो थोड़ा दाना लेकर गौरी के पास आती है और बोलती है। गौरी, क्या तुम्हें कुछ दाना नहीं मिला है? नहीं नहीं चिड़िया, मुझे तो कोई भी दाना नहीं मिला, सुबह से ढूंढ रही हूँ, क्या करूँ? कोई बात नहीं गौरी बहन, नहीं मिला तो देखो, मुझे 2-3 दाने मिले हैं, थोड़े थोड़े दोनों खा लेते हैं। ऐसा करते हैं, चलो। ठीक है चिड़िया, चल दोनों खा लेते हैं, थोड़ा पेट तो भरेगा, बाद में बच्चों के लिए दाना ढूंढ लेंगे। हाँ गौरी बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम खाकर फिर बच्चों के लिए दाना ढूंढ लेंगे। इतना कहकर गौरी और चिड़िया दोनों आधा आधा दाना खा लेते हैं और फिर वहाँ से जंगल की ओर उड़ जाती है ताकि अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढ सके। वहाँ रास्ते में उन्हें एक कबूतर लीची खाते हुए मिलता है। वो दोनों उसके पास जाती है और कबूतर भाई, आप ये लीचियाँ कहाँ से लाए हो? स्वादिष्ट लग रही हैं देखने में, रसीली रसीली। आय हाय मोटे पेट वाले कबूतर, जल्दी बता दे, वरना तेरे 2 यहीं गुद्दी पे रखूंगी, समझ गया? जल्दी बता जल्दी। ओए गौरी, पहली बात तो मुझसे तमीज़ से बात कर तू, वरना तेरे ही 2 गुद्दी पे लगेंगे, समझ गई ना? कबूतर भाई, आप गौरी की बात का बुरा ना माने, वो मजाक कर रही थी। आप बताएं ये लीची कहाँ से लेकर आई हो? मैं ये लीची एक जादुई पेड़ पे से लेकर आया हूँ, जिसे लीची का जादुई पेड़ कहते हैं। वो दूसरे जंगल में है, जाकर तुम भी ले आओ। लेकिन उसकी एक खासियत है कि वो लालची लोगों को नहीं देती है अपनी लीची। हाँ हाँ कबूतर भाई, हम बिल्कुल लालच नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए लीची लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों ने खाना नहीं खाया है सुबह से। ठीक है चिड़िया बहन, तो जाओ और ले लो वहाँ से जितनी मर्जी लीची चाहिए तुम्हें।
ओए मोटे पेट वाले कबूतर, हमें ना बता हमें कितनी चाहिए और कितनी ना, हम खुद ले लेंगे, चल दफा हो तू। गौरी, तुम्हें कबूतर भाई से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। चलो हम लीची लेने चलते हैं। चिड़िया और गौरी लीची लेने चली जाती है जादुई पेड़ से। दोनों लीची के पेड़ के पास पहुंच जाती हैं और बहुत खुश होती है लीची के पेड़ को देखकर। अरे गौरी बहन देखो, हम पहुंच गए लीची के पेड़ के पास। और कितना सुंदर पेड़ है और इस पे कितनी सारी तो लीचियां लगी हैं। हाँ हाँ चिड़िया, इस पेड़ पे तो बहुत सारी लीची है। वो मोटे पेट वाला कबूतर सही बता रहा था। चल हम दोनों खूब खूब सारी लीचियाँ ले लेते हैं अपने बच्चों के लिए और फिर घर चलते हैं। हाँ हाँ गौरी बहन, ले लेते हैं हम लीचियाँ, लेकिन हम एक बार पेड़ से तो पूछ ले वो हमें अपनी लीचियाँ देगा या नहीं। हाँ चिड़िया, बात तो तेरी सही है एकदम। चल पूछ लेते हैं हम। पेड़ भाई, क्या हम आपके पेड़ से अपने बच्चों के लिए थोड़ी लीचियाँ ले लें? हाँ हाँ, तुम लीचियाँ ले सकती हो। जिनके मन में कोई लालच नहीं है उनको मेरे फल के लिए कोई मनाही नहीं है। तुम अपने बच्चों के लिए लीचियाँ लेना चाहती हो तो ले लो। शुक्रिया पेड़ भाई, हम अपने बच्चों के लिए ही लेंगे बस। और हाँ, एक बात याद रखो, मैं हूँ जादुई पेड़। अगर मेरे पेड़ के पास लालच से आई तो मेरी लीचियाँ तुम्हें नहीं मिलेंगी, समझ गई? हाँ पेड़ भाई, हमें पता है और हम किसी लालच से नहीं आए हैं। हम तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए लेने आए हैं। हमने तो थोड़ा थोड़ा दाना खा लिया है। ठीक है काली कोवी और चिड़िया, तुम दोनों थोड़ी थोड़ी लीचियाँ अपने बच्चों के लिए ले लो। ये पेड़ है जादुई और इस पे काफ़ी सारी लीचियाँ आती रहती हैं। ये पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है। पेड़ भाई, अब तो हमें भोजन की तलाश में इधर उधर भी नहीं जाना पड़ेगा। हम अपने बच्चों के लिए और अपने लिए आपके पेड़ से ही लीचियाँ ले लिया करेंगे। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, तुम रोज़ हमारे पेड़ से लीचियाँ ले सकती हो। ओए चिड़िया, अब जल्दी कर, लीची लेके घर भी पहुंचना है। सर पे धूप आ चुकी है, गर्मी से बुरा हाल हो रहा है मेरा तो। चल चल जल्दी कर, बच्चे भी इंतज़ार कर रहे होंगे तेरा और मेरे कालू जी भी। ठीक है गौरी, चलो। आय हाय कालू जी, ज़रा देखें तो मैं क्या लेकर आई हूँ। अरे पत्नी जी, आपको इतनी लीचियाँ कहाँ से मिल गई, वो भी इतनी रसीली और मीठी? अरे पति जी, आपको पता है एक जादुई पेड़ मिला है मुझे, वो भी इतना भरा हुआ लीचियों से। मैं तो सोच रही हूँ कि हम अपना घोंसला ही वहाँ बना लें तो हमें कहीं दूर जाना ही ना पड़े। पत्नी जी, जादुई पेड़, वो भी लीचियों का? सही बात है क्या ये? हाँ हाँ कालू जी, आपको नहीं पता। मैं तो कहती हूँ वहीं पे घोंसला बना लेते हैं, सुबह ही चलते हैं, ठीक है? वहाँ दूसरी ओर चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से बात कर रही थी। गुड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसकी मम्मा उसके लिए लीची लेकर आई थी, क्योंकि गुड़िया को लीची बहुत पसंद थी। मम्मा, आपको पता था ना मुझे लीची पसंद है, इसलिए आप मेरे लिए मीठी मीठी लीचियाँ लेकर आए हो ना? हाँ गुड़िया बेटा, मुझे पता था। मेरी गुड़िया को लीचियाँ बहुत पसंद है, मीठी मीठी। तुम्हें पता है ये एक जादुई पेड़ की लीचियाँ हैं गुड़िया। मैं वहाँ से लेकर आई हूँ सिर्फ आपके लिए। मम्मा, आप बहुत अच्छे हो। आप मेरा बहुत ख्याल रखते हो। मेरे लिए कल भी लीचियाँ लेकर आना, मुझे बहुत पसंद है। हाँ गुड़िया बेटा, अब तो मैं रोज़ आपके लिए सिर्फ लीचियाँ ही लेकर आऊँगी, आसानी से मिल भी जाती हैं। मम्मा, आसानी से कैसे मिल जाती है? ये तो इतना टेस्टी फल है। क्यों, आप इतनी आसानी से पहले क्यों नहीं लेकर आते थे? अब लेकर आए हो आप? फिर अगली सुबह होती है और चिड़िया तोते के घर जाती है। वहाँ तोता बड़ा उदास बैठा हुआ था। सुनो जी, मुझे तो आज मीठा फल ही खाना है कुछ। मेरा तो बहुत मन कर रहा है मीठा खाने का।
जाएं और जाकर कहीं से कोई मीठा फल लेकर आएं पका हुआ। हरियाली, इतना सूखा पड़ा हुआ है जंगल में, मीठा फल कहाँ मिलेगा, वो भी पका हुआ। मैं कोशिश करूँगा लेकिन तुम उदास ना हो। मिट्टू जी, पता नहीं क्यों मेरा इतना मन हो रहा है मीठा फल खाने का, वरना मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। हाँ हरियाली, मुझे पता है तुम बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं करती हो, पर कोई बात नहीं, खाने के लिए कुछ तो लाना पड़ेगा। अगर मीठा फल नहीं मिला तो मैं कुछ और लेता हुआ आऊँगा आपके लिए। इतना बोलकर तोता घर से बाहर निकलता ही है, एकदम से वहाँ पर चिड़िया आ जाती है। अरे तोते भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपके पास एक अच्छी खबर सुनाने आई हूँ, आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा, वो कौन सी खबर है, ज़रा बताएं चिड़िया मुझे, लेकिन आज मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी खबर बाद में सुनाऊंगी, पहले आप ये बताइए आप परेशान क्यों हैं तोते भाई? चिड़िया, तुम्हें क्या बताऊँ, आज हरियाली का मीठा फल खाने का बहुत मन कर रहा है और उसने बोला है आज मीठा फल ही लेकर आना। तोते भाई, फिर तो आपकी परेशानी ख़त्म हुई, मैं इसीलिए तो आई हूँ आपके पास। मैं कुछ समझा नहीं, ठीक से बताओ मुझे। तोते भाई, आपको पता है कल मैं और गौरी दाना ढूंढने गए थे, वहाँ पे हमें लीची का जादुई पेड़ मिला और वहाँ पर बहुत सारी लीचियाँ हैं, पकी पकी मीठी। आज मैं आपको ले जाने आई हूँ, आप भी वहाँ से पकी पकी मीठी लीचियाँ लेकर आए रोज़। उस पेड़ ने बोल दिया है कि आप खा सकते हैं। क्या तुम सच बोल रही हो? इतना कहकर चिड़िया और तोता लीची लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनके वहां जाने से पहले ही गौरी और कालू अपना घोंसला लेकर वहां पर ही चले गए थे। उन्होंने उस पेड़ के ऊपर ही अपना घोंसला बना लिया था ताकि उन्हें लीची लेने के लिए आना ही ना पड़े, वहीं पर ही खाएं और वहीं पर ही सोए। कालू जी, अच्छा हुआ जो हमने अपना घोंसला यहीं बना लिया, अब तो हम आराम से सोएंगे और आराम से खाएंगे, हमें कहीं खाना ढूंढने भी नहीं जाना पड़ेगा। अरे मेरी पत्नी का तो दिमाग ही बहुत तेज चलता है, मेरी पत्नी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। चुप कर जाओ कालू जी, मक्खन लगाना तो कोई आपसे सीखे। गौरी, मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो सच बात ही बोल रहा हूँ, मेरी पत्नी जैसा कोई नहीं है। कालू जी, अब वो चिड़िया आएगी लीची लेने तो हम नहीं लेने देंगे उसे, ये पेड़ हमारा है। सही कह रही हो गौरी, हम क्यों लेने दें उस चिड़िया को? अरे कालू जी, वो देखो, चिड़िया के साथ मोटी चोंच वाला तोता भी आ रहा है। गौरी, इस चिड़िया के पेट में कोई बात दिखती ही नहीं है, मोटी चोंच वाले तोते को भी ले आई अपने साथ लीची खिलाने। चिड़िया और तोता गौरी और कालू को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये दोनों यहाँ क्यों और यहाँ तो घोंसला कैसे बना लिया इन्होंने इतनी जल्दी। गौरी बहन, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें देखकर एकदम हैरान रह गई, और तुम घोंसला भी बना लिया तुमने यहाँ, मुझे भी नहीं बताया। चुप कर जाओ चिड़िया, एक तो तेरे पेट में कोई बात छिपती नहीं है, इस मोटी चोंच वाले तोते को भी ले आई तू लीची खिलाने। आ मत जाइयो इस लीची के पेड़ पे, वरना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी, समझी? और इस मोटी चोंच वाले तोते को भी यहाँ से लेके चली जा। गौरी, ये पेड़ तुम्हारा नहीं है, ये पेड़ हम दोनों ने मिलकर ढूंढा था, और इस पेड़ के फल हर पक्षी खा सकता है, सिर्फ तुम ही नहीं, समझी? ओए चुप कर जाओ चिड़िया, बहुत बोल ली अब तू, खा के तो दिखा जरा इस पेड़ के फल, फिर बताती हूँ तुझे तो मैं। इस पेड़ की सारी लीचियाँ हम खाएंगे, सिर्फ मैं और मेरे पति जी। इतना लालच अच्छी बात नहीं है गौरी, पेड़ों के फल सबको खाने चाहिए, सबको भोजन की ज़रूरत है, तुम ऐसे मत करो। चुप कर जा चिड़िया, वरना ये मोटी चोंच वाला तोता है ना, इसकी ना मैं गर्दनी तोड़ दूंगी, गुद्दी सेक दूंगी। चली जा यहाँ से इसे लेके, वरना आज ये मेरे हाथों पिट कर ही जाएगा, समझी? हम तो लीची भी खाएंगे और लेकर भी जाएंगे, रोक सकती हो तो हमें रोक लो।
चिड़िया और गौरी की बात सुन रहा था पेड़ बहुत ही गौर से। फिर उसे एकदम से गुस्सा आता है और गुस्से में वह गौरी से बोलता है। गौरी सुनो मेरी बात, मेरे पेड़ के फल सिर्फ वही इंसान खा सकता है जिसमें लालच ना हो, और तुम बहुत लालची हो। तुम मेरे पेड़ के फल नहीं खा सकती और मेरे पेड़ पे से अपना घोंसला उतारो, समझी? यहाँ से चली जाओ। तुम तो एक पेड़ हो, तुम्हें ये सब बोलने का कोई हक नहीं है, समझे? मैं तो यहाँ रहूँगी भी और ठंडी ठंडी गरम गरम लीची भी खाऊंगी। अच्छा, मैं भी देखता हूँ तुम लीची कैसे खाती हो। मैं तो लीची खाने चली। मेरे दांत में क्या हो गया? मेरा दांत टूट गया। हाय रे कालू जी, ये लीची पत्थर की कैसे हो गई? हा, मैंने कहा था ना, जिसे मैं चाहूँगा सिर्फ मेरी लीचियाँ वही खा सकता है। लालची लोगों के लिए मेरी लीची नहीं है। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। चिड़िया, तुम मेरी लीचियाँ ले जा सकती हो और खा भी सकती हो, मिट्ठू और तुम। शुक्रिया पेड़ भाई आपका। गौरी, लालच बुरी बला होती है। देखा, तुमने गुस्से में अपना ही नुकसान कर लिया लालचीपने में। चुप कर जाओ चिड़िया, मुझे फालतू की नसीहत मत दे। चलो जी कालू जी, यहाँ से हम कोई और पेड़ ढूंढते हैं। गौरी, तुमने ये क्या किया? एक तो हमें इतना अच्छा लीची का भरा हुआ पेड़ मिला, वो भी हमारे हाथों से निकल गया। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से यह नसीहत मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा चीज़ बांट कर खानी चाहिए और दूसरों का बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए, वरना हमारा खुद का बुरा हो जाता है। अगर आपको गौरी और कालू की यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।